दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन के प्रसिद्ध 84 महादेव के बारे में, जो सिर्फ उज्जैन में ही देखने को मिलेंगे। आपको पूरे विश्व में आप कहाँ पे भी चल जाए, आपको कहाँ पे भी 84 महादेव देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज हम आपको 84 महादेव के दर्शन कराने जा रहे हैं। मान्यता यह है कि जो इन 84 महादेव के दर्शन कर लेता है, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और हर वो चीज़ मिल जाती है जो उन्हें चाहिए। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका 84 महादेव दर्शन के पार्ट 5 में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उज्जैन में है एक ऐसा शिवलिंग जिसमें एक व्यक्ति समाकर मुक्त हुआ था। प्राचीन काल में जब एक ब्राह्मण ने देखा कि 13 वर्ष की तपस्या के बाद भी एक आम मनुष्य मुक्तेश्वर शिवलिंग में समाकर मुक्त हो गया, तो वह नदी के बीच में जाकर जप करने लगा। तभी एक भाग रूपी राजा ने ब्राह्मण को बताया कि उसके जाप से ही मुक्ति मिलेगी। राजा और ब्राह्मण दोनों ने मिलकर मुक्तेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और उस शिवलिंग में समा गए। 84 में से 25वें मुक्तेश्वर महादेव खत्रीवाड़ा में स्थित है और इनके दर्शन करने से सब पापों का नाश होता है। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से इंसान पर हर कलंक से मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब साप से चंद्रमा विलुप्त हुआ तो धरती पर औषधियाँ खत्म होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन करवाकर एक और चंद्रमा प्रकट किया, जिसने महाकाल वन में स्थित इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करके वापस से अपना शरीर और राज्य प्राप्त किया। बिलोटीपुर में स्थित यह शिवलिंग 84 में से 26वें सोमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब एक बार राजा निम्न अपने मृत्यु के बाद स्वर्ग जाते हुए नरक के सामने से निकले तो नरक पापियों को सुखद अनुभव हुआ। तब राजा देवराज इंद्र ने पूछा कि क्या करने से वह नरकवासियों की मदद कर सकते हैं। तब उन्होंने पता चला कि महाकाल वन स्थित अनकेश्वर महादेव के दर्शन करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर वह उनके दर्शन का फल इन सभी पापियों को दे तो वह सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाएंगे। अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दश को अनकेश्वर महादेव के दर्शन करने से 100 जन्मों के पाप नष्ट होकर स्वर्ग में की प्राप्ति होती है। उज्जैन में है एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से सब पापों का नाश होता है। कथा के अनुसार जब राजा धनवा 5 ब्राह्मण पुत्र और एक मुनि के वध का पश्चाताप करने चाहते थे, तो वाम मुनि ने उन्हें महाकाल वन स्थित इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने को कहा। राजा अपनी जटाओं के साथ वहां पूजा अर्चना करने लगा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे सभी पापों से मुक्त कर दिया। अंकपात मार्ग पर स्थित 84 में से 28वें शिवलिंग जटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। में एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से भगवान परशुराम ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने उनकी पत्नी रेणुका द्वारा हवन काल में देरी होने पर अपने सभी पुत्रों को उनका वध करने को कहा, तभी भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मान अपनी माता का वध किया। इस बात पर उनके पिता अधिक प्रसन्न हो भगवान परशुराम को वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा, लेकिन उन पर लगे अपनी माता के ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति होने हेतु नारद जी ने के कहने के अनुसार उन्होंने शिवलिंग के दर्शन किए और इस पाप से मुक्त हुए। सती द्वारा के समीप रामेश्वर गली में 84 में से 29वें रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने से ये सब दोषों का नाश होता है। जिनमें एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से भय दूर होता है। पुराणों के अनुसार जब महर्षि चंद्रमौली ने 2 अश्विनी कुमार के साथ अपने यौवन का सौदा किया देवराज इंद्र की सभा में, वो भी अमृतपान से, तब इंद्र ने क्रोधित होकर उन्हें चेतावनी दी। भयभीत होकर महर्षि चंद्रमौली महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे और महादेव से प्रसन्न होकर उन्हें इंद्र के प्रहार से बचाया। ईदगाह के पास स्थित 84 में 30वें महादेव चंद्रमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है।